नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ, तंदुरुस्त, जबरदस्त और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश जी के जीएस में प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। बिना कुछ देरी किए पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1। आगरा शहर की स्थापना की थी, किसने की थी? बहलोल लोदी ने, फिरोज तुगलक ने, खिज्र खां ने, सिकंदर लोदी ने। प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब है डी, सिकंदर लोदी ने। प्रश्न नंबर 2। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किया, कन्नौज प्रयागराज में, प्रयाग थानेश्वर में, थानेश्वर वल्लभी में, वल्लभी प्रयाग में। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है कन्नौज और प्रयागराज में। कन्नौज और प्रयागराज में, कन्नौज प्रयागराज में किया था। प्रश्न नंबर 3। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन किया जाता है, आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी में। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है आगरा में। प्रश्न नंबर 4। कहना चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? देवरिया में, महाराजगंज में, कुशीनगर में, गोरखपुर में। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर डी, गोरखपुर में। प्रश्न नंबर 5। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? उज्जैन में, मथुरा में, सीतापुर में, जबलपुर में। प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब है जबलपुर में। नैमिषारण्य जो है जबलपुर में है। प्रश्न नंबर 6। महानिर्वाण मंदिर अब स्थित है कहाँ? नंबर 1 सारनाथ में, नंबर बी कुशीनगर में, बोधगया में, श्रावस्ती में। यह है नंबर 6 उत्तर कुशीनगर में। कुशीनगर में, कुशीनगर में है महानिर्वाण मंदिर। प्रश्न नंबर 7। जौनपुर नगर की स्थापना किस की स्मृति में की गई? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अकबर। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 8। किसे नगर महोदय के नाम से जाना जाता था? महोबा, काम्पिल्य, कन्नौज, मथुरा। ये मथुरा होगा, मथुरा लिख गया है मथुरा। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब है कन्नौज। प्रश्न नंबर 9। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है? अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर बी, यह वाराणसी। प्रश्न नंबर 10। कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित करके बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। बेसुमेलित बताना है कौन सा बेसुमेलित है। श्रृंगेरपुर बांदा में पड़ता है, यह हस्तिनापुर मेरठ में पड़ता है, विंध्याचल मिर्जापुर में पड़ता है, ये देवासरी बाराबंकी में पड़ता है। कौन सा सही नहीं है इसमें? प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ए, श्रृंगेरपुर बांदा में नहीं पड़ता, हस्तिनापुर बाद मेरठ में पड़ता है, विंध्याचल मिर्जापुर में ही पड़ता है और देवासरी बाराबंकी में पड़ता है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध प्रतिवर्ष प्रसिद्ध यहाँ प्रसिद्ध प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, ये कहाँ लगता है? हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जब मेला लगता है वो फतेहपुर में लगता है, कलियर में, या देवा शरीफ में, या फिर गढ़ मुक्तेश्वर में। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होगा देवा शरीफ, ये बाराबंकी में पड़ता है, बाराबंकी देवा शरीफ में। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 करें। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, बौद्ध जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? देवी पाटन में है, कौशाम्बी में, कुशीनगर में, या फिर सारनाथ में। कहाँ ये? प्रश्न नंबर 12 का सही है, यह है कौशाम्बी में, कौशाम्बी में है। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करें।
जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम सारकी ने, सिकंदर लोदी ने। किसने की थी जौनपुर शहर की स्थापना? प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न नंबर 14, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में महत्वपूर्ण महाभारत का वाचन किया जाता था। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में महत्वपूर्ण महाभारत का वाचन किया जाता था है छत्र, हस्तिनापुर, कंपिल्य, निमेषरण। निमेषरण हो गया, निमेषरण। इसमें कौन सा ये गलत लग गया है टाइपिंग में? निमेषरण। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है इसका डी, निमेषरण। ने ने में सर, ये गलत हो गया, सॉरी इसके लिए। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? आगरा, प्रयागराज, जौनपुर, लखनऊ। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? आगरा, प्रयागराज, जौनपुर, लखनऊ। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है सी, जौनपुर को, जौनपुर को। प्रश्न नंबर 16, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था कहाँ? श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में, या इनमें से कोई नहीं? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था? प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब है बी, बिठूर में। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 करें। उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है। उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है श्रावस्ती से, कौशाम्बी से, मथुरा से, महिषमती से। किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब कौशाम्बी से, यह कौशाम्बी से। प्रश्न नंबर 18, संत कवि मलुकदास थे अयोध्या के, आगरा के, कड़ा कौशाम्बी के, काशी के। प्रश्न नंबर 18, 18 का सही जवाब है सी, कड़ा कौशाम्बी के थे ये। प्रश्न नंबर 19, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है आगरा में, प्रयागराज में, गोरखपुर में, लखनऊ में। कहाँ गुरु गोविंद स्पोर्ट कॉलेज? प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब है डी, लखनऊ में। प्रश्न नंबर 20, नवंबर, प्रश्न नंबर 20 है कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध है। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध जो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव से या वैष्णव से, किससे है? प्रश्न नंबर 20, 20 का सही जवाब है बी, जैन से। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, अकबर का मकबरा। प्रश्न नंबर 21 का सही जवाब है डी, अकबर का मकबरा। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिल वस्तु, कुशीनगर, सकिंसा या श्रावस्ती। प्रश्न नंबर 22 के सही जवाब है सी, इसका सकिंसा जो है, ये सकिंसा ये बौद्ध परिपथ का हिस्सा नहीं है, सकिंसा। प्रश्न नंबर 23, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर, बालिया, वाराणसी, गोरखपुर। प्रश्न 23 का सही आंसर है ए, गाजीपुर। प्रश्न 24, कौन सुमेलित नहीं है? ए, गंगा वाराणसी, गंगा वाराणसी बसा, गोमती पे लखनऊ, कोसी पे गोरखपुर, सरयू पे अयोध्या। कौन सा सही नहीं है? प्रश्न नंबर 24, कोसी गोरखपुर नहीं, जो कोसी पे गोरखपुर नहीं है। प्रश्न नंबर 25, महोदय किसका पुराना नाम है? प्रयागराज,
खजुराहो का, कन्नौज का, पटना का। प्रश्न नंबर 25, 25 का सही जवाब है सी, कन्नौज का। प्रश्न नंबर 26, बेगम सबरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधाना में, कानपुर में। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर है सी, सरधाना में। प्रश्न नंबर 27, किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? झांसी, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी। किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? झांसी में, बांदा में, चित्रकूट में, वाराणसी में। प्रश्न नंबर 27 का आंसर है बी, बांदा में। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 का महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्माबस्त में स्थित था जो वर्तमान में है। ब्रह्माबस्त में स्थित था जो वर्तमान में कहाँ है? बिठूर में है, या सीतापुर में है, या प्रयागराज में है, या वाराणसी में है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो आश्रम है वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में है ये, वर्तमान में बिठूर में है। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 29, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। प्रयागराज स्थित जो अल्फ्रेड पार्क है उसका पुनः नामकरण किया गया है भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, मोतीलाल नेहरू के नाम पर। अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण जो किया गया है उसका क्या किया गया है? उसका किया गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। प्रश्न नंबर 30, विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है कहाँ है? विख्यात भारत माता का मंदिर लखनऊ में है, वाराणसी में है, प्रयागराज में है, या मेरठ में है। भारत माता का मंदिर कहाँ है? भारत माता का मंदिर है वाराणसी में। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31, कालपी नगर किस नदी के तट पर है? कालपी नगर गंगा नदी के तट पर है, या यमुना नदी के तट पर है, या नर्मदा नदी के तट पर है, या कृष्णा नदी के तट पर है। कालपी नगर, कालपी नगर किसके तट पर है? यह यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32, काम्पिल जो फर्रुखाबाद में पड़ता है, काम्पिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था। किसने कराया था? अकबर ने कराया था, या औरंगजेब ने कराया था, या शाहजहां ने कराया था, या जहांगीर ने कराया था। कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया किसने? ये कराया था औरंगजेब ने, औरंगजेब ने कराया था। प्रश्न नंबर 33, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। बताएं किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने कराया था, या हरिश्चंद्र ने कराया था, या रानोजी सिंधिया ने कराया था, या काशी नरेश ने कराया था। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण ये कराया था रानी अहिल्याबाई ने, रानी अहिल्याबाई ने कराया था। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34, महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? हस्तिनापुर की थी, या कुरु की थी, या कलिंग की थी, या कौशल की राजधानी थी? महाजनपद काल में अयोध्या जो राजधानी थी वो थी किसकी? वो थी कौशल की, कौशल की थी। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? लखनऊ में है, या आगरा में है,
या फतेहपुर सीकरी में है या अयोध्या में है? इसमें बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 35 बहू बेगम का मकबरा ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये अयोध्या में है। कहीं फतेहपुर सीकरी समझ आए तो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये अयोध्या में है बहू बेगम का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है या आगरा में स्थित है या अलीगढ़ में स्थित है या फतेहपुर सीकरी में स्थित है? रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? लखनऊ में या आगरा में या अलीगढ़ में या फतेहपुर सीकरी में? लखनऊ दरवाजा रूमी दरवाजा कहाँ? लखनऊ में या आगरा में या अलीगढ़ में या फतेहपुर सीकरी में? यह रूमी दरवाजा लखनऊ में है। रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई भी अच्छी क्लास स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।